हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट पे करना चाहता हूं। और मैं ये आप लोगों के सामने ये वीडियो इसीलिए लेकर आया क्योंकि जब मैं फर्स्ट ट्रेडिंग के फील्ड में आया और कई महीनों कई सालों तक मेरी एक गलती ने मुझे ट्रेडर बनने नहीं दिया और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से बस आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और आप लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप अच्छे खासे अर्निंग करते हैं, आप 2 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं या 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर यानी मंथ टू मंथ आप अच्छे खासे अर्निंग नहीं कर पाए हैं। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, जो ओवर ट्रेडिंग। आप लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं और अगर देखा जाए तो ये ओवर ट्रेडिंग ही साधारण लोगों को यानी आम लोगों को ट्रेडर नहीं बनने देता है, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो आदतें ही हमें हमें ऊपर की ओर ना ले जाके हमें नीचे की ओर लेके जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा, जो कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपके आस-पास में बहुत सारे ट्रेडर होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत लंबे अरसे से ट्रेडिंग में आए हैं एंड वो ट्रेडिंग में तो कई अपने हाथों मतलब अपने ट्रेडिंग तो करना शुरू किया और ट्रेडिंग थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, लेकिन अच्छा खासा एक प्रॉफ़िट अर्न नहीं कर पाते थे और मान लीजिए कभी अर्निंग भी करते थे या कुछ सुबह तक एक अच्छा या दोपहर तक एक अच्छा प्रॉफ़िट होता था और होता है और शाम यानी साढ़े 3 बजे तक ओवरऑल अपने पी&एल को माइनस में क्लोज़ करते हैं। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे आप लोग भी जानते हैं, एक ही रीज़न है ओवर ट्रेडिंग, एक ही रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग और इस ये जो ओवर ट्रेडिंग है ना, इससे इंसान निकल भी नहीं पाता है और जब तक ओवर ट्रेडिंग से आप नहीं निकलिएगा, तब तक आप जो हैं, इसी तरह से धीरे-धीरे करके बर्बाद होते जाइएगा। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ देख रहे हैं ना, हॉरिज़ॉन्टल लाइन चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया है और यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा जो किस तरह से मैं ओवर ट्रेडिंग से निकला और ओवर ट्रेडिंग का जो एक नशा था, एक क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग का जो एक एडिक्शन आ गया था ना, उस एडिक्शन से निकलने का एक बहुत ही आसान उपाय मैं बताऊँगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन उस सारे वीडियो को देख के आप चीज़ों को सोचे होंगे जो हाँ करेंगे, लेकिन सक्सेसफुली प्लान कर नहीं पाए होंगे। तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको किस तरह से आपका साइकोलॉजी अपने आप को किस तरह से बिल्ड कीजिएगा, मैं बस वही पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ों का आप लोग ख़्याल ध्यान रखिएगा और 2-3 बातों में पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पर भी आप लोग बड़े-बड़े पी&एल प्लस वाले पी&एल देखना बंद कीजिए। ये सारे पी&एल कहीं न कहीं आपके साइकोलॉजी के ऊपर ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डालता है। तो ये सारे पी&एल आप देखना बंद कीजिए। ये पी&एल ही जो है आपको एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बनने देता है। क्योंकि आपका क्या रिस्क है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, आप किस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, आपका क्वांटिटी साइज़ क्या है, पोजीशन साइज़ क्या है, आप किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, आपका स्ट्रैटेजीज़ क्या है। तो हर इंसान का स्ट्रैटेजी हर इंसान के साथ मैच नहीं कर सकता है, हर इंसान का कैपिटल हर इंसान के साथ मैच नहीं कर सकता है, हर इंसान का रिस्क लेने की एबिलिटी एंड कैपेसिटी हर इंसान के साथ मैच नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए और अपने रिस्क को पहचानिए और अपने आप को पहचानिए, तो ही आप एक ट्रेडर बन सकते हैं और अपने अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप सुबह 8 एएम को आप रेगुलर सोकर उठते हैं, तो आपको लगे जो नहीं मुझे 5 एएम को अब 5 एएम में हमें अब उठना है सुबह को, तो आप क्या करते हैं? आ आप अपने मोबाइल पे अलार्म देते हैं या क्लॉक पे अलार्म देते हैं और अलार्म देने के बाद रेगुलर 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे पहले 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते दिक्कत होती है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 महीने, 2 महीने के बाद देखिएगा, आपको ये सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो इसने क्या किया, एक लंबा
टाइम लगा लेकिन आपने अपने माइंड को ट्रेन किया। तो यहाँ पर बस एक ही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है और कैसे करना है और ओवर ट्रेडिंग से आजादी आपको कैसे मिलेगी, मैं बस उतना ही आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसका ओवर ट्रेडिंग से बचने का रीजन एंड लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, और ये सचमुच बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी आदत यही जो आदत था मुझे भी बर्बाद किया था। और मैंने जो आज अभी मैं ये आप लोगों का ओवर ट्रेडिंग से बचने का उपाय बताता हूँ, मैंने भी इसको खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। देन मैं भी ओवर ट्रेडिंग से बचा हूँ, और आज ऊपर वाले के दया से एक ठीक ठाक जगह पे हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 1 बजे का 1 बजे का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और 1 बजे का जो कैंडल है उसको मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे देखिए आप लोग 12 साढ़े 12 बजे तक आपके घर के जो काम है उस काम को कीजिए, स्टूडेंट है तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब पे ध्यान दीजिए। एंड साढ़े 12 बजे 12:30 को आप बैठ जाइए अपने टर्मिनल पे, एंड कम से कम आपको 15-20 मिनट तो लगेंगे एनालिसिस करने में। तो 15 से 20 मिनट एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि देखिए आपको ट्रेड लेते लेते 1 बज जाएगा, और 1 बजे से लेके हम मार्केट में करीबन दो दो घंटे का हमारे पास टाइम होता है। और 2 घंटे में आप अगर ट्रेड प्लान किए, और अगर 2 घंटे में आप अगर ट्रेड ले भी रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स आप कितने ट्रेड प्लान कर सकते हैं पता है? मैक्सिमम ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं 1 से 2 ट्रेड ही आप प्लान कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आपका ट्रेड प्लान होगा ही नहीं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। टाइम अगर रहता है तभी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 2 घंटे में 1 से 2 ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 12 बजे तक मार्केट देखना नहीं है, अपने काम में आपको बिजी रहना है। मार्केट 12 बजे तक भाड़ में जाए मत सोचिएगा, जो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। एंड 12 बजे के बाद आप मार्केट पे बैठिए, जिससे आपके पास टाइम कम, और आप 1 से 2 ट्रेड ही ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं जो जो भी मोमेंटम होता है मॉर्निंग आवर में मोमेंटम हो जाता है। तो देखिए अगर आप मॉर्निंग आवर के मोमेंटम को कैच करने लायक हैं, तो आज के डेट में आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, देखते होंगे मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुबह से लेके शाम तक बाई सेल करते करते आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर लेते हैं, एंड बहुत सारे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एंड लॉसेस आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो मोमेंटम के पीछे मत भागिए, आप पहले अपने अंदर एक डिसिप्लिन को बिल्ड कीजिए। साढ़े 12 बजे आपको टर्मिनल पे बैठना है, और आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड प्लान कीजिए। मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड ही आप प्लान कर सकते हैं, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा आप उसको लेकर मार्केट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, इसको आपको कब तक प्रैक्टिस करना है? मैक्सिमम 3 मंथ आपको प्रैक्टिस करना है इसको। 3 मंथ आप साढ़े 12 बजे से पहले मार्केट टर्मिनल पे बैठना ही नहीं है आपको। नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 मंथ्स आपने एक अच्छा हैबिट अपने अंदर बिल्ड किया है, तो नेक्स्ट 3 मंथ आपको साढ़े 12 बजे टर्मिनल पे बैठने से पहले आपको कितने बजे बैठना होगा? 12 बजे। 12 बजे आप टर्मिनल पे बैठिएगा, एंड 12 बजे से लेकर आप 3 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिएगा उसमें भी आप 1 से 2 ट्रेड ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस 3 मंथ्स आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा आदत बिल्ड हो चुका है। एंड जब 6 मंथ हो जाएगा, तो देखिएगा आप मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करके टाइम लेकर ही आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। तब आप मॉर्निंग आवर में बैठ सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए। मैंने ये किया, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने अपने ओवर ट्रेडिंग से मुझे आज़ादी इसी प्लान से मिला है, और जो प्लान मैंने आपको बताया मैं खुद के ऊपर एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे। और हाँ, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन एंड फ्यूचर में, तो ये टाइम मैंने बताया। और अगर आप इक्विटी पे ट्रेड करते हैं,
इक्विटी पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपको आपको 12 बजे बैठना है। फर्स्ट 3 मंथ्स 12 बजे आपको बैठना है, क्योंकि इक्विटी में मोमेंटम अलग-अलग स्टॉक में अलग-अलग टाइम पे मोमेंटम आता है। तो आपको 12 बजे बैठना है और 12 बजे से लेके करीबन 3-3:15 तक आप अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो एक उसमें भी आप अगर कीजिएगा तो देखिएगा 1 से 2 ट्रेड ही आप प्लान कर सकते हैं। अगर 9:15 में ही आप लोग टर्मिनल पे बैठ जाइएगा तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने साइकोलॉजी को अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए हैं। देन इक्विटी पे अगर ट्रेड करते हैं तो 12 बजे 3 महीने के बाद फिर आप उसको इक्विटी पे अगर हैं तो 12 बजे आप टर्मिनल पे बैठिए एंड आफ्टर 6 मंथ आप 9:15 पे आप टर्मिनल पे बैठ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड साइकोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा।